राजस्थान के टोंक में पीएम मोदी ने कहा, लोगों के उत्साह में मजबूत भारत के लिए आशीर्वाद है। देश में हर तरफ यही गूंज है, फिर एक बार मोदी सरकार। सबने देखा है कि ईमानदार सरकार देश के लिए क्या कर सकती है। कर्नाटक में दुकान पर हनुमान चालीसा सुनने वाले को पीटा गया। कांग्रेस सरकार में हनुमान चालीसा सुनना गुनाह हो जाता है। बीजेपी सरकार आने के बाद किसी भी की हिम्मत नहीं कि आपकी आस्था को चोट पहुंचा सके। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बीजेपी तुष्टीकरण के खिलाफ है। मोदी के विकास के एजेंडे से कांग्रेस को तकलीफ है, कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। अमित शाह ने कहा, सीएए में बुराई क्या है, सीएए से सभी को नागरिकता मिलेगी, सभी को सुरक्षा मिलेगी। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा में अमित शाह का रोड शो। अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवार श्री रूपा मित्रा चौधरी के समर्थन में रोड शो किया। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में अमित शाह ने ममता बनर्जी से पूछा सवाल, कहा बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिले, उससे आपको क्या दिक्कत है, क्या उनका अधिकार नहीं है। अमरोहा में सीएम योगी ने कहा, मोदी जी ने 10 साल में देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। पीएम मोदी ने 370 खत्म कर आतंक को नेस्तनाबूद कर दिया। एसपी नेता डिंपल यादव ने कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी को चुनाव में हार का डर, एसपी और इंडिया को जनता का समर्थन। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विभाजन की राजनीति कर रही है। योगी ने कहा, इंडिया गठबंधन के बहकावे में किसी को नहीं आना चाहिए। बीजेपी ने लद्दाख से जामयांग सेरिंग नामग्याल का काटा टिकट। ताशी गयालसन को बीजेपी ने लद्दाख का उम्मीदवार बनाया। भोजपुरी एक्टर और बिहार के काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह ने सासाराम में किया रोड शो। रोड शो के दौरान लगातार होती रही फूलों की बारिश। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा ने नामांकन किया। नॉमिनेशन के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, ममता बनर्जी के व्यक्तित्व का जादू सभी लोगों पर चल रहा है। ममता बनर्जी ने बंगाल में बहुत काम किया है। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने किया नॉमिनेशन। बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से किया नॉमिनेशन। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से बीआरएस नेता कविता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर में की उन्होंने पूजा अर्चना। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में कहा, देश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। महबूबा ने कहा, नतीजे सबको चौंकाने वाले होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस का स्वभाव ही पलटी मारने का है। वो पहले कुछ कहते हैं, फिर पलट जाते हैं। जीतू पटवारी का सरकार पर हमला, कहा देश के लिए शर्म की बात है, सबसे ज्यादा महंगाई हमारे देश में है। उत्तर पूर्व दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने टीवी9 से कहा, मेरा मुकाबला किसी व्यक्ति से नहीं है। मनोज तिवारी अगर काम कर चुके हैं तो वो अपना काम लेकर जनता के बीच जाएं और हम जनता के बीच में अपना एजेंडा लेकर जाएंगे। शरद पवार के बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, मोदी जी को देश की हर बूढ़ी मां और बूढ़े पिता के लिए वो बेटे हैं, हर बहन के लिए भाई हैं, हर नौजवान के लिए आशा की रोशनी है। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ में इंसुलिन दी गई। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल हाई हो रहा था, जिसके बाद इंसुलिन दी गई। गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंसुलिन दी गई अरविंद केजरीवाल को। बिहार में पूर्णिया में तेजस्वी यादव का दिया एक बयान खूब वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा, इंडिया को नहीं चुना तो एनडीए को चुनो। पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव भी मैदान में है। तेजस्वी यादव के बयान पर पप्पू यादव ने कहा, तेजस्वी की मानसिकता पता चल गई। पप्पू यादव ने कहा, शीशे के घर में रहकर तेजस्वी पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला, क्राइम ब्रांच को तापी नदी से दूसरी बंदूक मिली। शूटर विक्की की निशानदेही पर मिली ये दूसरी बंदूक बरामद। अब तक 2 बंदूक, 3 मैगजीन और 13 राउंड कारतूस बरामद किए गए।